औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ रुफ़क़ा, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम को रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसी महीना है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमत, मग़फ़िरत और नाज़ात का जारिया बना के हमारे लिए पेश किया है। रमज़ानुल मुबारक ऐसी महीना है जिसके लिए स्पेशली इसको इस्तकबाल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा कराम और हमारे असलाफ़ इसके लिए स्पेशल एक तैयारियां में लगे रहते, और हम भी उम्मीद करते कि आप तमाम हम उसी तैयारियों में लगे हुए होंगे। हमारे असलाफ़ इस रमज़ान के लिए 6 महीने से इंतज़ार करते थे कि रमज़ान कब आने वाला है और कब आएगा, और जब हम रमज़ान में इबादतों के ज़रिए से अपने मग़फ़िरत और नजात का ज़रिया बना सके हम। और फिर रमज़ान जाने के बाद 6 महीने तक वो इसी अफ़सोस में रहते थे, इसी सोच में रहते थे कि क्या उनकी रमज़ान कबूल हुए या नहीं। अज़ीज़ साथियों, हमारे लिए ये रमज़ान एक हमारी ज़िंदगी का एक बेंचमार्क बननी चाहिए, एक माइलस्टोन हमारे लिए बननी चाहिए। हर बार रमज़ान आती है और ऐसे ही चली जाती है। हमको उस रमज़ान के आने का तो एहसास होता है, लेकिन जाने का कोई एहसास या गम नहीं होता है। तो हमें जाने से पहले रमज़ान के आने से पहले रमज़ान के लिए एक ख़ास तैयारी हमें करनी चाहिए। और इसी के पेश नज़र सऊदी दिल्ली का आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से एक कैंपेन चली लअल्लकुम तत्तक़ून के नाम से, जिसके ज़रिए से हम यही चाह रहे थे हमारे समाज में, स्टूडेंट्स में, यूथ में रमज़ान के लिए तैयारी का एक माहौल पैदा हो सके। तो रमज़ान से आने से पहले रमज़ान की तैयारियां ये बहुत ज़रूरी होती है। जब आप रमज़ान से पहले एक तैयारियां करेंगे तभी रमज़ान जो है ना फ्रूटफुल हो सकेगा। आप जानते हैं कि कोई भी मेहमान घर में आने वाला होता है, तो मेहमान आने से पहले आपकी तैयारियां जितनी अच्छी होती है, मेहमान को उसी तरीके से आप जो है ना ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेहमान आने से पहले आपकी तैयारियां ना हो तो मेहमान को आप उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो रमज़ान हमारे लिए एक मेहमान की तरह आते हैं और फिर जाते हैं, तो रमज़ान को उसी तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए। रमज़ान से पहले उसी तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो ज़ाती तौर पर आपके दिल को खुलूस बना देना, आपके दिल को साफ़ करना, आपके आसपास की चीज़ों को साफ़ करना, आपके जहन को साफ़ करना, रमज़ान के लिए तैयार हो जाना। तो इसी मकसद के साथ ये पूरी कैंपेन चली, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम साथियों, तमाम रुफ़क़ा, तमाम नौजवान इस कैंपेन में साथ चलें और अपना तैयारियां मुकम्मल की होंगे। अज़ीज़ साथियों, रमज़ान जब हमारे साथ पेश आते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत स्पेशली हमें मिलती हैं। जैसे नमाज़ों का एक माहौल मिलती है तरावीह के ज़रिए से, या हम सहरी के बाद फ़जर जो है ना कंटिन्यूसली हमें मिलती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे माहौल मिलती है जहाँ से हमको नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की एक मौका मिलती है। इसी के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो कुरान के साथ एक लगाव जो है ना, एक रिलेशन बिल्डिंग होती है, जो आपको दूसरे महीनों में इतना ज़्यादा नहीं दिखती, लेकिन रमज़ान के महीने में एक अलग से एक फीलिंग अपने अंदर आती है, और आपको एक अलग से माहौल देखने को मिलता है, जिसके ज़रिए से आप कुरान के साथ अपना रिलेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। कुरान के साथ अगर ताल्लुक़ कम हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक़ बढ़ा सकते हैं, और कुरान को याद करने का एक मौका मिलता है। तो इस तरह से पूरे रमज़ान एक ऐसा माहौल मिलता है जिसमें आपको कुरान से लेके, नमाज से लेके और भी दीगर इबादतों के ज़रिए से आप एक अच्छा माहौल, एक दीनी माहौल जो है ना आपको देखने को मिलता है। तो इसका फ़ायदा जो है ना नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए। वो नौजवान एक ऐसा एज ग्रुप होता है जो ये तमाम काम कर सकते हैं। ये रोज़ा बहुत आराम से रख सकते हैं, ये रोज़ा रखने के बाद तरावी पूरी की पूरी तरावी पढ़ सकते हैं, उसके बाद तहज्जुद पढ़ सकते हैं, ये सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसके बाद कुरान तिलावत कर सकते हैं। इनके अंदर ये ताकत है। लेकिन आप अगर देखेंगे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं बिलमुकाबिल हमारे नौजवानों से, लेकिन ये रमज़ान नौजवानों के लिए ज़्यादा ख़ास है, ज़्यादा स्पेशल है। तो नौजवानों को इसका जो है ना एहसास होना चाहिए, इसके फीलिंग होना चाहिए, और उसी हिसाब से रमज़ान को लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस रमज़ान में हमें बहुत छोटे छोटे लेवल में प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को वो इबादतें ज़्यादा पसंद है जो रेगुलर और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना जो अमल किया जाता है, वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद आती है। हमने बड़ा टारगेट लिया, बड़ा प्लान किया, बहुत कुछ करेंगे, रमज़ान में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस तरह से जो प्लानिंग हम ज़्यादा कर लेते हैं, और फिर आप जब अमल की
बारी आती है तो हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम प्लानिंग बहुत छोटे लेवल में करें और कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना पूरे रमज़ान में ये करने की कोशिश करें। जैसे नमाजों की पाबंदी, 5 वक्त की नमाजों जमातों के साथ पाबंदी के साथ हम नमाज पढ़ेंगे, इस बात के लिए हम तैयार हो जाए और इसको हर हाल में हम पूरा करने की कोशिश करें। दूसरे दिनों में, दूसरे महीनों में जिस तरह से लेजीनेस रहता है या एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोताही रह जाती है, तो वो रमज़ान में बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। हर हाल में हम रमज़ान में 5 वक्त की जमात के साथ नमाज अदा करें। फिर उसके साथ साथ कुरान के साथ रिलेशन जितना हमको बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। पहले अगर हम कुरान पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हैं तो कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ सकें, इसकी कोशिश करें, इसकी तैयारी करें। अगर आप कुरान पढ़ सकते हैं तो कम से कम एक पूरे महीने में एक बार कम से कम कुरान को मुकम्मल कंप्लीट करिए। कम से कम कोशिश करिए कि डेली कुछ न कुछ तर्जुमा भी पढ़ते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरे तर्जुमे के साथ पूरे कुरान को आप कंप्लीट करिए, लेकिन कुछ ना कुछ आप तर्जुमा के साथ भी पढ़िए ताकि कुरान को समझने का एक मौका मिले। जैसे आप तरावी वगैरह में जो पढ़ते हैं उसके तो खुलासा पेश होता है, उसको सुनने की कोशिश करिए। जहाँ भी मौका मिले, जिस तरह से मौका मिलता है उस तरह से आप सुनने की कोशिश कीजिए। और इसी तरह से पूरे कुरान को समझने का एक पूरा महीने जो है ना आप अपने आप को तैयार करिए, कुरान जो है ना आप समझ सकें। इसके साथ साथ नफिल इबादत के साथ आप अपनी प्रैक्टिस को, हैबिट्स को बढ़ाइए। तहज्जुद के हैबिट्स आप जो है ना अपने अंदर लाइए, आप उसको बढ़ाइए कि तहज्जुद कम से कम इस महीने में एक हैबिट पैदा हो जाए कि हर महीने हम जो है ना तहज्जुद की नमाज जो है ना एक ना एक दिन, एक ना एक रात को हम तहज्जुद का पढ़ सके। इस तरह से एक जो है ना एक हैबिट बना सके। रमज़ान क्योंकि हमारे लिए ट्रेनिंग का एक महीना है, तो ट्रेनिंग हमको इस तरह से लेना है ताकि हम आगे जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ आए उसमें हमारी तब्दीलियाँ नज़र आए। तो उसी तरह से आपको रमज़ान को ट्रेनिंग के हैसियत से लेनी चाहिए और उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। ट्रेनिंग में आप अगर सिंसियर नहीं होंगे, सीरियस नहीं होंगे, तो आप अमल के मैदान में भी आप सीरियस नज़र नहीं आएंगे। तो इसीलिए ट्रेनिंग के मैदान में आपको हर हाल में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की ज़रूरत है और तभी जाके आप जो है ना अमल के मैदान में सीरियस नज़र आएंगे। और इसीलिए रमज़ान को इस्तकबाल करिए बहुत सीरियसनेस के साथ। ऐसा नहीं है कि रमज़ान आ रहा है जैसे हर साल आता है वैसे इस साल भी आई है और चली जाएगी, ऐसे नहीं है। इस साल रमज़ान आया है तो इस साल रमज़ान हमारे लिए स्पेशली आई है और हम उसी रमज़ान को स्पेशली ट्रीट करेंगे, स्पेशली इसको इस्तकबाल करेंगे। इसके लिए आप कोशिश करिए, इसकी तो तैयारी करिए। आप घर को सजाइए, कोशिश करिए अपने दिल को जैसे सजाना है उसी के साथ साथ आपके आसपास की चीज़ों को सजाइए। आप नॉर्मली घर की सफाई करते हैं, मस्जिदों की सफाई करते हैं, ये सब काम आप करते हैं, लेकिन इस बार भी आप लोग करिए और दिल से ये सोच के करिए कि ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि रमज़ान को एक स्पेशल ट्रीट आप देना चाह रहे हैं और उसी पर्पस से उसी तरीके से आप आगे बढ़िए। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा जो कई काम आप रमज़ान में कर सकते हैं, खिदमत खल्क़ की ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, दूसरे लोगों को काम आ सकते हैं। रमज़ान में आप फिज़िकली बहुत सारे मदद कर सकते हैं दूसरे लोगों को। इस वक्त आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे परेशान हैं, तो परेशान हल लोगों को भी आप हल करने की कोशिश करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकली भी लोगों को मदद करिए, किसी तरह से आप इमदाद करते रहिए। आपकी जो हैसियत है, आपकी 10 रुपये की हैसियत है तो 10 रुपया ही करिए, लेकिन इमदाद करते रहिए, इन्फाक करते रहिए। इसी तरह से आप अपनी पूरे महीने में मंथ ऑफ इन्फाक भी कहा जाता है, इसको मंथ ऑफ तस्किया कहा जाता है, मंथ ऑफ कुरान कहा जाता है, मंथ ऑफ रहमत कहा जाता है, मंथ ऑफ मगफिरत कहा जाता है। तो इस महीने को जितने तरीक़े से आप इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जितने तरीक़े से इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं उतने तरीक़े से आप इसका फ़ायदा उठाइए। और जितने तरीक़े से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से तैयार कर सकते हैं उतने तरीके से आप तैयार करिए। आप अपने आप को ये प्रूफ करिए कि मेरी पिछले गुजरे हुए जितने भी रमज़ान थे उस रमज़ान से सबसे बेहतरीन रमज़ान मेरी ज़िंदगी का यही होगी। और इसके आगे रमज़ान मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमको मालूम नहीं, लेकिन ये रमज़ान मिली है तो इस रमज़ान को पूरी ज़िंदगी के बेहतरीन रमज़ान बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, उसी के लिए मैं कोशिश करूँगा। यह आप अहद कर लीजिए। तो हमें इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए रमज़ान को एक स्पेशल रमज़ान बनाने की ज़रूरत है, उसी हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। और मैं तमाम को इसी बात के लिए मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस रमज़ान को एक स्पेशली इस्तकबाल कीजिए, इस रमज़ान को स्पेशली ट्रीट दीजिए और इसी तरीके से इस रमज़ान को बेहतरीन रमज़ान बनाइए। मैं इसी दुआ के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान को बेहतरीन अपनी ज़िंदगी का एक मोड़, एक तरह से एक टर्निंग पॉइंट हमारे लिए बनाए। इस रमज़ान हम अपनी जिंदगी के सारे गुनाहों से बचने के लिए एक रास्ता, एक सही रास्ते पे चल सके, इस तरह के एक रास्ता को हम चुन लें। इस रमज़ान के ज़रिए से ये हमारे अंदर पैदा हो, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि इसी रमज़ान में जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को सरगर्म रखते हैं, इस रमज़ान में जिस तरह से इबादतों में सरगर्म रहते हैं, रमज़ान में जिस तरह से हम कुरान और दीगर चीज़ों से जिस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, जिस तरह से पूरी दीनी माहौल जो हम अपनी ज़िंदगी में एक पैदा करते हैं, वो तमाम सिचुएशन जो है ना रमज़ान के बाद भी हमारे साथ रहे। इसी दुआ के साथ साथ मैं आप तमाम को दोबारा मुबारकबाद देते हुए अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।